हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल कंपोनेंट इन React.js। सो बेसिकली कंपोनेंट क्या होता है, जैसे जनरली कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, जैसे फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। सो अभी हम लोग ये एक फंक्शन कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। सो फंक्शंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसको क्रिएट करना और दूसरा उसको यूज करना। या फिर जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम कॉल करते हैं कहीं से, जैसे कि इस कंपोनेंट को, ये ऐप जैसे कंपोनेंट हमने बनाया, इस कंपोनेंट को हमने कॉल किया है यहाँ से। सो ये इसको हमने इंपोर्ट किया और इसको यूज किया यहाँ पे ऐप नाम से, और ये HTML टैग की तरह हमने दोनों तरफ इसके एंगल ब्रैकेट्स लगाए और उसको क्लोज कर दिया। सो ऐसे हम इसको कॉल करते हैं। फिर इस कंपोनेंट से हम चले गए यहाँ पे। सो इस कंपोनेंट के अंदर हमने जो लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये कंपोनेंट क्या करता है, इसमें हम कुछ CSS यूज करते हैं, तो उसके लिए हम अलग फाइल बना देते हैं। app.css फाइल हमने यहाँ पे बनाई हुई, तो उसको इंपोर्ट किया। और ये बिल्कुल एक सिंपल फंक्शन की तरह ही है, बस ये रिटर्न क्या करता है, एक HTML रिटर्न करता है। सो रिएक्ट में जो कंपोनेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जो HTML रिटर्न करते हैं। सो अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, ये वही रिटर्न करेगा। सपोज मैं इसके अंदर H का कोई टैग लिख देता हूँ, H1 मैंने लिखा, H1। सो मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे ये शो होने लगेगा। सो इस फंक्शन के अंदर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी HTML से रिलेटेड टास्क हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम सारी चीजें कर सकते हैं, CSS HTML जावास्क्रिप्ट सब। सो इसी के थ्रू हम सारी वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड पे जो भी होती है वो सब कर सकते हैं। सो इसके अंदर से हम एक और फंक्शन कॉल करने की कोशिश करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, माई कंपोनेंट डॉट जेएस। सो अभी हमने एक ये माई कंपोनेंट बनाया और इसको हम कॉल करेंगे इस ऐप कंपोनेंट से। सो एक कंपोनेंट को कॉल किया हुआ था हमने यहाँ से index.js से app.js। अब app.js से हम कॉल करेंगे इस कंपोनेंट को। सो इस कंपोनेंट में हमको क्या करना है, वो सिंपल एक फंक्शन की तरह ही होता है, जैसे ये वाला app.js है। सो इसमें क्या किया, एक फंक्शन का नाम, सो फंक्शन। सो कंपोनेंट भी एक फंक्शन ही है जो कि HTML रिटर्न करता है। तो इसका हम नाम रख देते हैं माई कंपोनेंट, भी कुछ रिटर्न करेगा। तो इसमें से हम एक हेडिंग रिटर्न कर रहे हैं, H1। दिस इज H1 फ्रॉम माई कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। सो अब इस फंक्शन को अगर हमें कहीं और पे कॉल करना है तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो जो कि सिंपल जावास्क्रिप्ट का लॉजिक होता है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और माई कंपोनेंट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैंने ये फंक्शन बना लिया है, बट ये कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि इसको मैंने कॉल नहीं किया हुआ है। सो अगर जहां भी मुझे शो करना है तो मैं उसको वहीं से कॉल कर दूं। जैसे मुझे ये शो करना है app.js के अंदर, सो मैं इस app.js के अंदर इसको कॉल करूंगा यहाँ से। सो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट का नाम लिखना पड़ेगा जो भी कंपोनेंट है। तो इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग वाला बना रहा हूँ। सो माई कंपोनेंट, ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया, इंपोर्ट माई कंपोनेंट फ्रॉम सेमी फोल्डर में, SRC के अंदर है सारी चीजें। सो मैंने वहां से इसको कॉल कर लिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो अब ये रन होने लगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन ही कॉल हो रहा है, ऐप इंडेक्स से ऐप कॉल हुआ, ऐप के अंदर था माई सिंपल ऐप और दिस इज H1। और उसके बाद मैंने इस कंपोनेंट को कॉल कर दिया, तो ये चला जाएगा फिर इस कंपोनेंट के बाद यहाँ पे। सो इसमें जितना भी रिटर्न होगा ये उसको रिटर्न करेगा, उसके बाद फिर ये वापस आएगा यहाँ पे। इस कंपोनेंट के अंदर मैं अगर कुछ और लिख दूंगा तो फिर ये रेंडर होने लगेगा। सो ये यहाँ पे होने लगा। सो ये मैंने एक कंपोनेंट से बना के कॉल किया। सो ऐसे हम इस लॉजिक को ब्रेक कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक पेज है, उसके अंदर एक हेडर है, एक साइड बार है, तो उन सबको हम अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, हेडर कंपोनेंट, साइड बार कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट। तो किसी भी पेज के कंपोनेंट्स को हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। सो अब इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी हम भेज सकते हैं। तो जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हुए हम कुछ वैल्यू उसकी सेंड कर सकते हैं, जैसे वैल्यू इक्वल 4। सपोज मैंने यहाँ से वैल्यू भेजी इस कंपोनेंट को 4 और मुझे इसमें मैंने इसको एक्सेप्ट किया प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स।
तो यहाँ से जो भी एक्सेप्ट करते हैं उसको प्रॉप्स बोलते हैं। सो अगर मुझे ये वैल्यू शो करनी है, सबसे पहले मैं इसमें कुछ भी शो करने से पहले उस वैल्यू को ही शो करता हूँ। तो हम लिखते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स, और प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जितनी वैल्यू पास हुई होती है सब मिल जाती है। जैसे प्रॉप्स डॉट वैल्यू अगर मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो अभी ये 4 वैल्यू यहाँ पे शो होने लगी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा कुछ और, मैं इसको भेजूंगा 8, तो इसको 8 मिल जाएगी। अब इस कंपोनेंट को हमने, ये एक रीयूजेबल फंक्शन की तरह हो गया। अगर हमें कोई वैल्यू शो करनी है कहीं पे तो हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं विद स्टाइलिंग। सो स्टाइलिंग हम अपनी लगा सकते हैं, उसके बाद हम इसी कंपोनेंट को बार बार कॉल कर सकते हैं। सो अगर मुझे एक बार और कॉल करना है ये कंपोनेंट, तो मैंने ये कॉल कर लिया, सेम ही चीज 2 बार हो गई। बट अगर मैं चाहता हूँ कि डिजाइन तो सेम रहे बट उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाए, मैं डिफरेंट वैल्यू पास कर सकता हूँ। देखो इसमें डिजाइन सेम रहा, बस इसके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी। सो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रॉप्स, जो कि हम पास करते हैं जब हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो जो वैल्यूज हम उसे पास करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉप्स। अब इसमें कुछ वैल्यू इसके पास इंटरनली भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज हम इंटरनली डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं स्टेट्स। इन रिएक्ट में हम स्टेट बोलते हैं। हम जनरली ऐसे नहीं डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स में रिएक्ट में। रिएक्ट v इक्वल 0। सो जनरली हम करते हैं स्टेट बना के। उसके लिए हमारे पास एक हुक होता है, स्पेशल फंक्शन, जैसे यूज स्टेट। इसको हम कॉल करेंगे तो हम करते हैं कांस्ट वैल्यू कॉमा एक इसको चेंज करने का फंक्शन। तो एक साथ हम दोनों चीजें डिफाइन करते हैं यूज स्टेट में। एक तो हमने डिफाइन किया सबसे पहले, ये स्टेट है, और ये इस वाली स्टेट को चेंज करने के लिए फंक्शन, और इसकी अगर हमें इनिशियल वैल्यू देनी है तो वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो यानी वैल्यू इक्वल 6 हो गया। एक तरह से हो गया जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 6 है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कांस्टेंट ना रख के मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ। तो मैंने वैल्यू इक्वल, तो ये वैल्यू इक्वल इस वैल्यू के इक्वल हमने कर दिया। मैं इसको सेव करूंगा तो इसको 6 वैल्यू मिली। तो पहले कंपोनेंट को तो हमने हार्ड कोडेड 8 भेजा, लेकिन दूसरे वाले को हमने वो वैल्यू भेजी जो यहाँ स्टेट में थी। तो यहाँ से हमने वो वैल्यू उठाई और यहाँ से हमने उसको पास कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूंगा इनिशियल वैल्यू 9, तो वही वैल्यू, तो ये 9 वैल्यू किसकी है, इस वैल्यू की, और इस वैल्यू को हमने भेजा है इस वैल्यू को। अगर मैं इसको करना चाहूँ वैल्यू 1, तो अब मुझे प्रॉप्स में जाके वैल्यू 1 के नाम से इसको गेट करना पड़ेगा। अब वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे, तो जब मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स डॉट वैल्यू 1 के नाम से उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तभी ये मिलेगी। अब ये वाली नहीं मिल रही है, तो दोनों को गेट करना है तो एक बार प्रॉप्स डॉट वैल्यू और एक बार प्रॉप्स डॉट वैल्यू 1। सो इन दिस वे हम ये चीजें कॉल करते हैं। तो स्टेट्स जो डेटा इंटरनली होता है किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के पास, और जो दूसरा होता है वो हम पास कर सकते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कुछ वैल्यूज हम उसको पास करते हैं। तो जो वैल्यूज हम उसको पास करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉप्स रिएक्ट में। और इसमें हम अगर हमें कहीं नीड पड़ती है तो हम ऐसे सिंपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपल डेटा इक्वल 12। तो ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें ऐसे पास करनी है तो हम ऐसे भी वैल्यू पास कर सकते हैं, तो वो शो होने लगेगी। सेकंड वाले कंपोनेंट में हमने 12 वैल्यू पास की। तो अब इस वाले वेरिएबल में और इस वाले वेरिएबल में क्या डिक्लेयर है वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।